हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 6 नवंबर यानी 6 नवंबर और 6 नवंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और किस देश के बीच शुरू हुआ नौसैनिक अभ्यास CARAT कैराट बांग्लादेश 2020। बांग्लादेश और किस देश के बीच शुरू हुआ नौसैनिक अभ्यास कैराट, ठीक है, भारत और किस देश के साथ? तो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश और किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कैराट का क्या हुआ है? तो बांग्लादेश अभ्यास हुआ है, तो किस देश के साथ हुआ आखिर? तो ऑप्शन दिया गया है भारत, अमेरिका, श्रीलंका और चीन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच नौसैनिक अभ्यास जो कैरेट 2020 हुआ, ठीक है, कैरेट 2020 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। सिंपल सी बात, सिंपल में याद रखना है कि कैरेट जो हुआ है CARAT कैरेट 2020 अभ्यास नौसैनिक अभ्यास वो भारत और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच देश के बीच हुआ है। उसके बाद में तो जो CARAT है इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो फुल फॉर्म होता है क्या, इसे भी जान लेते हैं। तो CARAT का फुल फॉर्म क्या है? तो है कॉर्पोरेशन ऑफ लोथ, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ लोथ रेडिसेंस, कॉर्पोरेशन अनफोर्ट रेडिसेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, क्या होगा? कॉर्पोरेशन एफलोट रेडिसेंस एंड ट्रेनिंग, CARAT का फुल फॉर्म होता है। जो है बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ किसके लिए है? तो ये हुआ है दोनों देश के बीच समुद्री जो समुद्री संबंध है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है इस अभ्यास का शुरुआत। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फराज खान का निधन हो गया है, वह क्या है? हाल ही में एक व्यक्ति जो फराज खान है उनका निधन हो गया है, वो क्या थे या क्या है, ठीक है। तो उनका वो क्या थे? तो वो अभिनेता थे, निर्देशक थे, पत्रकार थे या फिर राजनेता थे। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका अभिनेता, एक्टर्स थे। फराज खान एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह जो है बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म में अभिनेता का रोल किए हैं। ये जो है 1990 से 2000 दशक के बीच इन्होंने काफी मशहूर फिल्में बनाई, जैसे कि मेहंदी फिल्म है। तो मेहंदी फिल्म जो है वो इन्हीं का है। फराज खान उसमें एक्टर है। किस फिल्म में? मेहंदी फिल्म में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में प्रहलाद सिंह पटेल ने एक पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किए हैं। तो ये जो प्रहलाद सिंह पटेल ये है क्या? तो ये है अभी पर्यटक एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री। क्या है? केंद्रीय पर्यटक एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री। क्या है ये? प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय पर्यटक एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ही पर्यटक सुविधा केंद्र का उदाहरण केरल राज्य में किया है, ठीक है। तो ये जो हुआ है, तो इस सुविधा का जो है इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल के कहां से हुआ है? तो केरल में एक गुरुवायूर पर्यटक विकास केंद्र है। क्या है? गुरुवायूर। कौन है? गुरुवायूर एक पर्यटक केंद्र है। यहीं से जो है पर्यटक विकास सुविधा केंद्र का क्या किया गया? उद्घाटन किया। कहां से? गुरुवायूर पर्यटक केंद्र से, ठीक है। तो केरल है
तो केरल राज्य के भी बारे में जान लेते हैं। केरल राज्य है तो केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है? तो वह है पिनराई विजयन। क्या है उनका नाम? क्या है चीफ मिनिस्टर का? तो पिनराई विजयन। उसके बाद केरल राज्य के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो केरल राज्य के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है उनका? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि किस देश ने पिनाका रॉकेट, कौन सा रॉकेट? पिनाका। तो किस देश ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का क्या किया है? सफल परीक्षण। तो आपका ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भारत, चीन या फिर रूस। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा भारत। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? हमारा जो देश भारत है वो उन्होंने ही ये जो पिनाका रॉकेट है इसका उन्नति के लिए उन्नति संस्करण का क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण जो है किया कहाँ से गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा तट से, उड़ीसा के तट से चांदीपुर। कहाँ से? चांदीपुर से, उड़ीसा तट के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो है DRDO के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है ADB। ADB ने किस राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में सुविधा के लिए 32.8 US$ को ऋण देने की मंजूरी की है? तो ADB है, तो ADB का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक इसका हिंदी होता है। एशियाई विकास बैंक इसका हिंदी होता है ADB का। तो किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुविधा के लिए क्या किए हैं? 132.8 US$ के ऋण को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि ADB ने किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या किए हैं? डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, उसके बाद आइए इसमें देख लेते हैं जो मेघालय है। तो मेघालय जो है तो इसके बारे में जान लेते हैं। मेघालय राज्य का जो राजधानी है वो कहाँ है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी है कहाँ? तो शिलोंग है। कहाँ है? शिलोंग है मेघालय का राजधानी। उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो कॉनरॉड संगमा। कौन है? कॉनरॉड संगमा नाम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? तो सत्यपाल मलिक। गवर्नर का नाम क्या है? सत्यपाल मलिक गवर्नर का नाम है, यानी कि राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। उसके बाद बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है तो कितना डॉलर था? तो 132.8 US$ था। तो आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? क्या? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। 5 नवंबर को हर साल ये जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये जो मैं बता दूं जो 5 नवंबर को तो मनाया जाता है, तो ये मनाया कब से जा रहा है? तो मनाया कब से जा रहा है और किसके द्वारा? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र माने यूनाइटेड नेशन ने इसे 2015 में 5 नवंबर को क्या किया था? पहली बार मनाया था। किसे? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को। तो उसी साल से हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है मनाया जा रहा है 5 नवंबर को। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है
किस राज्य के चीफ मिनिस्टर, सीएम, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने भारत इजराइल सीओई की आधारशिला रखी? किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने भारत इजराइल सीओई की आधारशिला रखी? तो सबसे पहले जो है सीओई, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दिया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, CENTER, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सीओई का फुल फॉर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने? तो ऑप्शन है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें असम राज्य। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने, असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत इजराइल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी। ये रखी किसके लिए है? गुवाहाटी की बाहरी सीमा में एक खेतड़ी है, तो खेतड़ी में सब्जी के संरक्षण के लिए, किसके लिए? सब्जियों के संरक्षण के लिए ये जो है भारत इजराइल इंडो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है इसकी आधारशिला रखी है। किसके लिए? तो सब्जियों की संरक्षण के लिए। तो जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, असम के। तो असम की राजधानी है कहाँ? तो असम की राजधानी है दिसपुर। और ये मैं बता दूं तो आगे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और उसके बाद बता दूं कि असम राज्य कुछ लोक नृत्य का नाम बता दूं, जैसे कि बिहू जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से ही संबंधित है। झूमुर नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से ही संबंधित है। आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है? किस राज्य के छठे और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ऑप्शन दिया गया है आपका बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर असम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के। बिहार राज्य के छठे मुख्यमंत्री और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनका निधन हो गया। तो ये कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये रहे हैं 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 में। ठीक है, कब से कब तक? 28 जनवरी से 1 फरवरी, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक रहे हैं। और किस वर्ष? तो 1968 में। ठीक है, तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे कौन? सतीश प्रसाद सिंह। इनका जन्म हुआ था कहाँ और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1936 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के खगड़िया जिला में। कहाँ हुआ था? बिहार के एक जिला है खगड़िया, उसी खगड़िया जिला में 1 जनवरी 1936 को सतीश प्रसाद सिंह का क्या हुआ? जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो मृत्यु हो गया 5 नवंबर 2020 को। क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया 5 नवंबर 2020 को। और जन्म लिए थे 1 जनवरी 1936 को खगड़िया जिला में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 9 नंबर की वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन है एम सैमुअल्स, यानी कि मॉर्निंग सैमुअल्स, मॉर्नो सैमुअल्स, क्रिस गेल, मोहम्मद शमी या फिर एल सीमंस यानी लैंडन सीमंस। ठीक है, लैंडन सीमंस। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्निंग सैमुअल्स। मॉर्निंग सैमुअल्स जो है उन वेस्ट इंडीज के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि प्रख्यात वायलिन वादक और पद्म अवार्डी किस व्यक्ति का निधन हो गया है?
जो है प्रख्यात एक वायलिन वादक थे और इन्हें पद्म पुरस्कार से क्या किया, सम्मानित किया गया था। तो उस व्यक्ति का निधन हो गया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन है टी.एन. रंगराजन, टी.एन. कृष्णन, जावेद अली या फिर मोहम्मद गुस्ताख। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन जो है वायलिन वादक और पद्म अवार्ड व्यक्ति थे, जिनका क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आज का द मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, और प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से मैंने आप लोगों को बताया। और जो मेरा चैनल है 5 स्टार क्लासेस, जितना जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को अगर किसी प्रकार की आपको अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट किया करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।